हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आपका चल रहा है। तो यहाँ पर जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है यहाँ पर 12 सितंबर का वो हो चुका है फाइनली समाप्त। तो 12 सितंबर का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मिल पाए जीके जीएस के सभी को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। बस सभी लोगों को लास्ट तक बने रहना है, और अगर आप शेयर कर सकते हैं कहीं पर तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि डिफेंस इंडिया एक्ट आपका कब आया हुआ था। देखिए, डिफेंस इंडिया एक्ट की बात करें तो भारत रक्षा अधिनियम था, इसका वर्ष पूछा गया था कि ये किस वर्ष आया हुआ था। तो 1915 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भारतीय रक्षा अधिनियम आया हुआ था, जिसे कि डिफेंस इंडिया एक्ट आपका कहा गया। और अगर बात करें कि इसके समय जो थे वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय थे उस समय यहाँ पर वायसराय थे भारत के। और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ही लागू किया गया था। और ये जो आपका यहाँ पर बात करें अधिनियम था, वह ब्रिटिश डिफेंस ऑफ द रिल्म एक्ट के समान आपका था। यानी कि जो ब्रिटिश रिल्म ऑफ द एक्ट ब्रिटिश जो आपका ब्रिटिश यहाँ पर डिफेंस ऑफ द रिल्म एक्ट था, बिल्कुल उसी के समान ही आपका डिफेंस इंडिया एक्ट भी रहा हुआ था। तो ये आपको याद रखना 1955 में 15 में आपका आया हुआ था। और अधिनियम से पहले जो है लाहौर षड्यंत्र के परीक्षण के दौरान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 1931 यानी कि 1931 से पहले तिरंगे का रंग क्या था, कि यानी इंडियन फ्लैग का कलर क्या था बिफोर 1931। तो यहाँ पर आपका बिफोर 1931 इंडियन फ्लैग का कलर पूछा गया। तो देखिए, जो पहला राष्ट्रीय ध्वज था, जो कि पहली बार आपका 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में आपका पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। उसके आपके 3 प्रमुख रंग थे, आपका लाल था, पीला था और हरा था। ये लाल, पीला और हरा था। आपका सफ़ेद रंग नहीं था जब पहली बार तिरंगे को 1906 में कोलकाता में आपका बागान स्क्वायर में फहराया गया था। और वर्तमान में तो आपको सभी को पता है कि तिरंगे के पहले संस्करण के 1921 में यहाँ पर पिंगली वकैया के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यानी कि जो वर्तमान में आपका तिरंगा है, ये यहाँ पर आपका पिंगली आपका वेंकैया के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। तो उस समय क्या थे, उसके 2 रंग फिर होने लगे, आपके लाल और हरे। और वर्तमान में तो आपको सभी को पता है कि आपका केसरिया होता है, केसरिया के साथ हरा होता है और सफ़ेद होता है, ये 3 रंग शामिल होते हैं। तो पहले आपको ऑप्शन देखना है, आपका लाल, पीला, हरा दिया हुआ था या आपका केवल लाल, हरा दिया हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन वहाँ पर दिए होंगे, जो कि 1931 से पहले इंडियन फ्लैग का कलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, इसका आंसर यहाँ पर नहीं लगाया, कि 2009 में पद्म श्री और 2016 में पद्म भूषण किसे मिला हुआ था। देखिए, अगर 2009 में अगर पद्म श्री और यहाँ पर आपके बात करें 2016 में पद्म भूषण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह उदित नारायण हो जाएगा। यानी कि उदित नारायण को 2009 के अंदर क्या था कि आपका पद्म श्री दिया गया, और वहीं 2016 के अंदर जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो उदय नारायण जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगर आपका मान लीजिए ऑस्कर अवार्ड से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पता चला कि 2009 का ऑस्कर अवार्ड पूछा गया था, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था आपका कि जो विंटर रेन होता है, जो सर्दियों में आपका बारिश होती है, वो किस राज्य में होती है। तो यहाँ देखिए, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पर सर्दियों की बारिश में। तो सर्दियों की बारिश की बात करें, अगर यहाँ पर उत्तर भारत की बात की गई, यानी कि आपके नॉर्थ इंडिया की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, तो 2 राज्यों में सर्दियों के मौसम में बारिश होती है, जिसमें एक तो जम्मू कश्मीर आ जाता है और दूसरा आ जाता है हिमाचल प्रदेश। ये नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत की बात है। वहीं अगर पूर्वोत्तर व्यापार की बात करें तो तमिलनाडु में भी सर्दियों के मौसम में बारिश होती है। तो यहाँ भी आपके ऑप्शन देखने थे कि कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ था, आपका तमिलनाडु था, जम्मू कश्मीर था, या आपका यहाँ पर दिया हुआ था हिमाचल प्रदेश। तो उसी हिसाब से आपका उत्तर भारत या दक्षिण भारत का पूछा गया होगा, या फिर उसी तरह से आपके ऑप्शन सारे दिए होंगे कि आप आसानी से कर पाएँ। बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम होता है तो वो आकर के और यहाँ पर कंफर्म अच्छे से करके सारी चीज़ें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। एक ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, कौन सा यहाँ पर फेस्टिवल पूछा गया था, एक्चुअली पूरी तरह से नहीं मिल पाया, कि जो असम में बोडो जनजाति के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाते हैं। देखिए, बोडो जनजाति की अगर बात करें कि असम में बोडो जनजाति के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो एक तो आपका बाथो पूजा होता है,
जो कि बोडो जनजाति के द्वारा असम में मनाया जाने वाला त्यौहार होता है। इसके साथ साथ असम के और भी त्यौहार होते हैं, जब कई बार पूछे जाते हैं। बिहू होता है आपका, सत्रिया होता है, उसके साथ साथ बगुरम्बा होता है। तो ये अलग अलग त्यौहार हैं जो कि असम में मनाए जाते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका बोडो समुदाय द्वारा पूछा गया था, तो एक बाथो पूजा जो होती है उसका आयोजन बोडो जनजाति के द्वारा असम के अंदर किया जाता है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो लोग एग्जाम दिए हैं वो कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर अदिश राशियाँ आपसे पूछ ली गई थी कौन कौन होती हैं। देखिए, अदिश वो होती हैं जिनमें भौतिक राशियों में केवल आपका परिमाण दिया होता है, वहाँ पर दिशा वगैरह नहीं दिया होता है, उन्हें अदिश राशियाँ या अदिश राशि कहा जाता है। जिसमें कि बात करें, आपका द्रव्यमान भी आ जाता है, आयतन भी आ जाता है, घनत्व आ जाता है, समय आ जाता है, तापमान आता है, विद्युत धारा आता है और दूरी वगैरह आपका यहाँ पर आ जाता है। अदिश आपकी पूछी गई थी, या सॉरी आपका अदिश नहीं, आई थिंक सदिश पूछा गया था। तो इसमें आप लोग देख लेंगे, सदिश आपका पूछा गया था तो उसमें दूरी वगैरह आपका दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ था। तो ये आपका दिया हुआ था जो कि आपका राइट आंसर था। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया हुआ था। तो अगर फीफा अंडर 17 अगर महिला विश्व कप की बात करी जाए तो कुल 16 टीमें रही हुई थी, जो कि कुल 16 टीमों ने इसके अंदर भाग लिया हुआ था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन है, ये भारत में इसका आयोजन हुआ। फाइनल इसका नवी मुंबई में खेला गया, उड़ीसा भारत में आयोजन होता है और वर्तमान जो चैंपियन है वो स्पेन रहा हुआ है, वर्तमान का चैंपियन। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही ऑस्कर अवार्ड वाला जो आपको बता रहे थे कि 2009 में किस गायक को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए, अगर ऑस्कर अवार्ड ये पूछा गया था 2009 वाला कि किसको दिया गया आपका, तो भानु अथैया थे जिनको सबसे पहले 1982 में मिला था। सत्यजीत रे को 1992, ये भी याद रखना है क्योंकि अब पूछा जाएगा। 1992 में सत्यजीत रे को मिला। रेसुल पुकुट्टी को 2009 में मिला और इसके साथ साथ जो था गुलजार को भी 2009 में मिला हुआ था ऑस्कर अवार्ड। तो ये आपका हो सकता है ऑप्शन में दिया हो, ए आर रहमान दिया होगा। तो ये 2-3 लोग हैं जो आपका ऑप्शन में यहाँ पर दिया होगा। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर आपका एलिफेंट विस्पर्स के लिए और आर का जो आपका नाटू नाटू सॉन्ग था इसके लिए 2023 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसको देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में चौथे स्थान पर कौन सा राज्य आता है। तो अगर मल्टी डायमेंशन इंडेक्स की बात करें तो इस सूचकांक में चौथा स्थान पूछा था जो कि मध्य प्रदेश का था। चौथे स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर था जो कि चौथे स्थान पर आता है। इसके आगे आपसे पूछने तो मेघालय आपका पहले स्थान पर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। और अगर इसकी बात करें कि बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे, एक आपका क्वेश्चन आसान सा ये पूछा गया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू थे जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इसके साथ साथ बात करें और भी लोगों की, तो जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की आपसे बात करी जाए तो वो इंदिरा गांधी रही हुई थी। और भारत के अगर पहले राष्ट्रपति आपसे पूछ लिए जाएँ तो वो राजेंद्र प्रसाद रहे हुए थे। तो ये सारे फैक्टर यहाँ पर याद रखने, हो सकता है आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका पूछा गया नेशनल स्पोर्ट डे, यानी कि जो नेशनल स्पोर्ट डे होता है वो किस दिन सेलिब्रेट आपका किया जाता है। इन विच डे नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर 29 अगस्त यानी कि 29 अगस्त जो दिया हुआ था ये आपका राइट आंसर था, जिस दिन आपका नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि किसके जन्म दिवस पर होता है। तो हॉकी के जो जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, इनकी जयंती होती है 29 अगस्त को। और राष्ट्रीय खेल दिवस को 2012 में आपका पहली बार मनाया गया था। तो अगर ये याद पूछ लें कि कब मनाया गया, तो पहली बार इसको 2012 में मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको याद रखना है। और 1991 में जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जब पहली बार भारत के ग्रैंड मास्टर को और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और अर्जुन अवार्ड 1961 से दिए जाने वाला सबसे पहले और आपका पुराना पुरस्कार है। और जो है मेजर ध्यानचंद का जो आपका नाम है इसको भी अभी बदल दिया गया है जो, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवोल्यूशन 2020 यानी कि रेवोल्यूशन जो 2020 थी, ये
किताब आई हुई थी यानी कि जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई, तो अगर इसकी बात करें तो चेतन भगत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जो कि भ्रष्टाचार, महत्वाकांक्षी किशोर और कोचिंग संस्थानों की आकांक्षाओं का शोषण, आत्म साक्षात्कार के बारे में दिखाता है। और यह 2001 में यानी कि इसको पब्लिश किया, सॉरी 2011 यानी कि 2011 में इसको पब्लिश किया गया। प्रकाशित होता है रेवोल्यूशन 2020। यहाँ पर आप जो उपन्यास था ये लिखा गया था चेतन भगत के द्वारा। नेक्स्ट एक मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए कई बार जो पहले भी पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा गया है कि विंग्स ऑफ फायर जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले भी कई बार क्वेश्चन ये देखने को आया कि विंग्स ऑफ फायर जो है पुस्तक के लेखक कौन है। 1999 के यानी कि 1999 में इसको क्या हुआ था कि प्रकाशित किया गया था। और 2002 से लेकर के 2000 आपके 7 तक बात करें तो ये भारत के राष्ट्रपति भी आपके रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी जो है राजस्थान में स्थित है, तो अरावली पर्वत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में आपका आता है। तो राजस्थान जो है इसका राइट आंसर था, जहां पर अरावली पर्वत आपका पूछा गया था। बाकी यही था आपका यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का सॉरी आपका सेकेंड शिफ्ट में जो 12 सितंबर को क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने और भी क्वेश्चन अगर याद आ रहे हैं सेकेंड शिफ्ट में था तो वो लोग कॉमेंट कर देंगे, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस और इंग्लिश का एनालिसिस आपको सामने प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।